नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को, जो हमने .com.in जो अपना न्यूज वेबसाइट बनवाया है, कैसे हम उसको गूगल में टॉप रैंकिंग पर लाएं, कैसे हम अपनी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों कई सारे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपकी वेबसाइट पहले से बनी है तो स्वाभाविक है आपकी जो वेबसाइट है वो या तो .com होगी या .in होगी। लेकिन अगर आपने अभी वेबसाइट बनवाई नहीं है और आप कोशिश कर रहे हैं नया बनवाने के लिए, आप एक डोमेन देख रहे हैं, एक वेबसाइट नेम सर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरा सजेशन ये होगा कि कोशिश करें सबसे पहले आप .com पर जाएं। अगर .com उपलब्ध नहीं है तो फिर आप .in डोमेन को प्रेफरेंस दें। इससे होता क्या है कि जो व्यक्ति को, जब हम किसी न्यूज का अपना वेबसाइट बताते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट का नाम है इंडिया टुडे, तो एक कॉमन माइंडसेट होता है कि भाई इनकी वेबसाइट .com होगी, अदरवाइज .in होगी। प्लस ये गूगल सर्च इंजन के हिसाब से भी बहुत बेहतर है, ये गूगल पर थोड़ा टॉप रैंकिंग में आपको मदद मिलेगी। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहां पर ध्यान रखना होता है हमें कि जो हमारी वेबसाइट आज चल रही है, हम लगातार खबरें लगा रहे हैं, वेबसाइट चल रही है, हमने उसको नंबर ऑफ लोगों को शेयर कर रखा है, हमारे यूजर आ रहे हैं, नए यूजर आ रहे हैं, पुराने यूजर आ रहे हैं, तो जो हमारे वेबसाइट पर यूजर्स का आना जाना हो रहा है, अगर किसी दिन हमारे वेबसाइट सर्वर पर ज्यादा लोड आता है, कहने का मीन्स ये होगा, कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम 50 खबरें अगर लगाते हैं तो एक या दो खबर ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा चल जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि उस खबर पर अचानक से 50,000 की व्यूअरशिप आ गई। कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर हम छोटी होस्टिंग लेते हैं, यानी कि शेयर्ड होस्टिंग ले लेते हैं, बजट कम करने के चक्कर में कई बार हम जो छोटी होस्टिंग लेते हैं उसका हमें नुकसान कहां मिलता है कि जिस दिन हमारे पास ज्यादा यूजर आ सकते थे उसी दिन सडनली हमारी कहीं बैंडविड्थ का इशू आ गया, कहीं सर्वर ने रेस्पॉन्स देना बंद कर दिया, तो जो शेयर्ड होस्टिंग है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाती है हमारे सर्वर के हिसाब से। हमें कोशिश करना चाहिए VPS सर्वर लेने की। इसके दो फायदे हैं। पहला तो गूगल सर्च में भी आपको मदद मिलेगी। आप कहीं भी इंटरनेट पर जब भी कोई जानकारी इस तरह की लेंगे तो आप सर्च पाएंगे कि जो गूगल का एल्गोरिथम है, अगर हमने VPS सर्वर पर वेबसाइट बनाई है तो उसकी रैंकिंग एक अलग ही निकल के आती है। क्यों? क्योंकि उसमें वेबसाइट ओपन भी फास्ट होगी, जो हमारा शुरुआत में वेबसाइट को ओपन करने का टाइम है वो भी बचेगा, तो गूगल को भी नजर आता है कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट है। ज्यादा यूजर होने पर भी वेबसाइट अगर फास्ट रिस्पांस दे रही है तो गूगल सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट डेफिनेटली टॉप पर आएगी। तो दोस्तों कोशिश करना है कि हम VPS सर्वर के साथ जाएं। तीसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना होता है, जब हम खबर लगाएं तो खबर के साथ जो हमारा प्रॉपर टाइटल है खबर का, उसकी जो परमालिंक बनती है, यानी कि हमारी वेबसाइट है www.abcdnews.com/ जो हमने टाइटल लिखा है, कोशिश करें वो इतना अच्छा कीवर्ड हो जो नॉर्मल लोग सर्च करते हैं। हमने खबर लगाया कि आज हमारे देश में प्रधानमंत्री ने यह संबोधन दिया, तो हमें यहां पर कीवर्ड लेना है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम माइनस मिनिस्टर माइनस नरेंद्र माइनस मोदी, जो भी उन्होंने लेक्चर दिया उसका अगर हम पर्टिकुलर टाइटल लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि लोग नरेंद्र मोदी शब्द को सर्च कर रहे हैं, लोग प्राइम मिनिस्टर शब्द को सर्च कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे है तो लोग इंडिपेंडेंस डे को गूगल पर सर्च कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमारी वेबसाइट भी थोड़ा ऊपर आएगी। साथ में आप अपने डेवलपर से बात करो कि जो हमने खबर लगाया है, खबर के साथ प्रॉपर टैग, कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन जितना बेहतर हम लिखें, डेफिनेटली दोस्तों आपको वेबसाइट की जो खबर है उसको बूस्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। कीवर्ड्स, यानी कि कीवर्ड्स भी वही लिखना है जो हमारी खबर के बीच में है। ऐसा नहीं है कि खबर हम किसी लॉ के बारे में बात कर रहे हैं और जो टाइटल हमने मेडिकल फील्ड का रख दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिस टॉपिक पर हमारी खबर है उसी टॉपिक के हमें टाइटल, कीवर्ड्स में रखने हैं। अगला पॉइंट दोस्तों हमें ध्यान देना होता है, जो हमारी वेबसाइट बनी है, आप अपने डेवलपर से बात करें कि हमारी वेबसाइट को गूगल के साइट में वेबमास्टर टूल को कनेक्ट किया जाए, यानी कि हमारे वेबसाइट में जितने भी लिंक्स हैं, जितने URL हैं, उन सभी लिंक और URL को गूगल पर अपलोड कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि जितनी भी कैटेगरीज, जितने भी पोस्ट
जितने भी न्यूज या पेज हमने अपनी वेबसाइट में बनाए हैं वो सारे के सारे गूगल से कनेक्ट हो चुके हैं। अगर उनसे संबंधित कोई भी सर्च गूगल पर किया जाएगा तो हमारी वेबसाइट की खबर भी सर्च में जाएगी। तो यहां ध्यान रखना है, हमें अपने वेबसाइट के साइट मैप को गूगल पर अपलोड करवाना है। ये आप अपने डेवलपर से बात करके करवा सकते हो। अगला पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना है, जब हमने वेबसाइट बनवा ली तो उस वेबसाइट की खबरों को हमें किसी एक पर्टिकुलर मीडिया पर डिपेंड नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, केवल फेसबुक पर अकेले शेयर नहीं होना है, हमें फेसबुक भी यूज करना है, साथ ही साथ व्हाट्सएप भी यूज करना है, ट्विटर भी यूज करना है, इंस्टाग्राम भी यूज करना है। जितने मल्टीपल और ज्यादा अलग अलग हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, हमारे लिए नए यूजर का आना उतना आसान भी होगा और गूगल के नियम के हिसाब से बेहतर भी होगा। देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास हमेशा यूजर एक ही प्लेटफॉर्म से आएगा तो गूगल उसको स्पैम भी समझ सकता है। स्पैमिंग का मतलब होता है कि कई बार हम क्या है कि हमने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पेमेंट कर दिया कि भाई आपको हमारी वेबसाइट है बस डेली खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। तो ये गूगल समझते हैं, उनको आइडिया है कि अगर एक ही जगह से ट्रैफिक आ रहा है मतलब वेबसाइट उतनी फेमस नहीं है। अगर फेमस है तो फेसबुक पर भी आना चाहिए, ट्विटर पर भी आना चाहिए, इंस्टा पर भी आना चाहिए और जितने प्लेटफॉर्म है सब पर आना चाहिए। तो कोशिश हमारी ये होना चाहिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा और अलग अलग प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल कर सकें, करना चाहिए। अगला दोस्तों यहां पर हमारे पास एक और नया पॉइंट है, जब भी हम कोई भी बिजनेस शुरू करें, वो बिजनेस भले ही हमारा मीडिया क्षेत्र का हो या किसी अदर क्षेत्र का, हमें गूगल माय बिजनेस पर अपने ऑफिस को, अपने वर्क किससे संबंधित है वो पूरी डिटेल गूगल माय बिजनेस, आप एक मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से अपना डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आप चाहो तो डायरेक्टली लैपटॉप पर अपना ओपन करें गूगल माय बिजनेस और उसमें अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें। उसमें आप किससे संबंधित बिजनेस है कैटेगरी सिलेक्ट करें, गूगल मैप की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन डालें क्योंकि उस लोकेशन को गूगल वेरीफाई करता है। उसके लिए एक लेटर भी आपको डिलीवर किया जाएगा, लेटर में कुछ कोड होगा, उस कोड को आपको एंटर करना पड़ेगा, वहां से ही आपका एड्रेस वेरीफाई होगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा नाम, जो भी हमारे चैनल का नाम है, ऑफिस का नाम है, ब्रांड का नेम है, वो गूगल पर वेरीफाई हो जाता है। उस नाम से संबंधित अगर कभी भी कोई डेटा सर्च किया जाएगा तो मल्टीपल लिंक्स हमारे वेबसाइट पर सर्च में आ जाएगी और उससे संबंधित जो भी डेटा हमारे वेबसाइट पर है वो भी गूगल पर सर्च में आएगा। तो इस तरह के दोस्तों कई तरह की चीजें हैं जो हम बराबर अपने इस चैनल पर बात करते रहते हैं। तो कोशिश करें हमारे चैनल पर बने रहें, इसको लाइक करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इसी तरह के नए टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बराबर जुड़े रहिए। अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे कैसे अपने यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन कर सकते हैं, क्या तरीका होगा, क्या हमें ध्यान रखना है यूट्यूब पर वीडियो शेयर करते समय, बात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।